All right, traders, a very good evening to you all. This is Avril from the Trade Psych. Welcome to another daily analysis video. All right, तो इस वीडियो में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा। हमने क्या वीकली एनालिसिस डिस्कस किया था, आई थिंक फ्राइडे को या सैटरडे को जब भी वीडियो आई थी हमने क्या डिस्कशंस किए थे। आज मार्केट में क्या हुआ, हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशन किया, सब कुछ इन डेप्थ एक बार डिस्कस कर लेंगे। एंड ये डिस्कस कर लेंगे मार्केट करना क्या चाह रहा है, मतलब आज 200 पॉइंट गैप डाउन हुआ, क्यों हुआ, एंड 200 पॉइंट गैप डाउन होने के वहाँ से पूरी रिकवरी आ गई और फिर मार्केट 24,250 को क्रॉस भी नहीं कर पा रहा, लास्ट में जाते जाते मार्केट गिर गया। तो सब कुछ एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्यों गैप डाउन हुआ, कैसे हमने एंटिसिपेट कर लिया कि गैप डाउन होने के बाद एक बार गैप फिलिंग आएगी। मैंने अपने ग्रुप में मेंशन भी किया था, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और इसलिए हमने खुलते ही मैंने देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं अपनी वीडियो में या अपने ग्रुप में हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि अनलेस एंड अनटिल, या तो अगर कुछ सिस्टमैटिक या पोर्टफोलियो लेवल का कुछ सेल चल रहा है तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये सिस्टमैटिक सेल है, ये एक लेवल के पास जाके ही रुकेगा, तब मैं बोल दूंगा कि हाँ ठीक है ये चल रहा है और आप तब गैप डाउन पे शॉर्ट कर भी सकते हो। बट पिछले 3-4 महीने से मैंने हर बार ये बोला है कि चाहे बड़ा गैप अप हो जाए या बड़ा गैप डाउन हो जाए, खुलते ही कुछ उस डायरेक्शन में ट्रेड मत लो। गैप अप हो जाए वेट करो, क्योंकि 99% अगर आप, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, गैप अप होने के बाद, बड़ा गैप अप होने के बाद, गैप अप ये नहीं कि 40-50 पॉइंट्स, गैप अप मतलब 250, 300, 150, 200 पॉइंट्स और इतना ही गैप डाउन। तो जनरली जब गैप अप गैप डाउन हो रहा है मार्केट में, तो आपके पास कुछ ट्रेड बचेगा नहीं। मैक्सिमम टाइम क्या होगा, क्या कि ट्रेड वो चला जाएगा। अब सिस्टमेटिकली आज हुआ क्या, गैप डाउन खुला, अगर किसी भी रिटेलर ने आज खुलते ही, जिसका कोई ना सिस्टम है ना डिसिप्लिन है, कुछ भी नहीं है, उसको लगा होगा कि भाई आज 200 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है, मार्केट बेयरिश रहेगा। बट कि जबकि हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस किया था कि भाई गैप डाउन के बाद मार्केट एक बार गैप अप कवरिंग देगा, क्यों देगा वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। सब चीज़ मैं अपने पूरे टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता हूँ। इसलिए अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। 1 महीने का ट्रायल लिंक है 90% डिस्काउंट के साथ। हमारे नॉर्मली जो फीस रहती है वो थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि हम जो काइंड ऑफ इनपुट देते हैं ट्रेडर्स को, उससे हमारे पोर्टफोलियोज ग्रीन रहते हैं। चाहे हम फ्लैट क्लोज करें या हम 10 रुपये भी कमाएं, लेकिन हम लॉस में क्लोज नहीं करते मंथ, अगर कोई हमारे थीटा एज पोर्टफोलियो को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है तो। ठीक है, तो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि जो हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए हैं, ताकि वो एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रह के ट्रेडिंग सीख जाए। बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप अगर ऐसे हो जो इस चैनल पे पहली बार आए हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपको ट्रस्ट नहीं है, तो 1 महीने का मैंने लिंक, 1 महीने का जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना। मैं अपनी हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशन किया है। ठीक है, चलते हैं सीधा टेलीग्राम ग्रुप में। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हमने ऐसा क्या डिस्कशन किया कि, अच्छा ये मेरी फ्राइडे वाली वीडियो थी, इस पर मतलब आप देख लेना, मैं अटैच भी कर दूंगा टॉप राइट सेक्शन में। फिर देखो हमने क्या डिस्कशन किया आज यहाँ पे कि गिफ्ट निफ्टी 180-200 पॉइंट्स खुला था, 160 पॉइंट डाउन नीचे ही खुला था गिफ्ट निफ्टी। मार्केट खत्म होने के बाद इतनी नींद आती है, चाय भी नहीं बढ़ती है। ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कशन किया, चेंज इन हो गया, मोर नंबर ऑफ लॉन्ग्स हैव गॉट एडेड फ्राइडे देन शॉर्ट्स। अब यहाँ पे देखो डेटा एक्सट्रीम बुलिश था। ठीक है, ओवरऑल बुलिश चेंज हैपन ऑन फ्राइडे। तो आप ये चीज़ देखो ना, हमेशा याद रखो कि अगर एग्रेसिव, ये देखो 4 CR ऑफ लॉन्ग्स ऐड होके गए और से और शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है फ्राइडे को। फ्राइडे का अगर आप मूव देखोगे भी तो गैप अप खुला मार्केट, गैप के बाद साइडवेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट मैं आपको बताता हूँ, देखो कितनी बार ऐसा हुआ है, मार्केट गैप अप के बाद साइडवेज, यहाँ पे गैप अप खुला पूरा दिन साइडवेज। ठीक है, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, यस ऑफकोर्स रह लिया, बट फिर पूरा दिन साइडवेज रह गया, बट हाँ यहाँ ट्रेंडिंग हो गया था। और मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये गैप अप यहाँ खुला साइडवेज, और दिखाता हूँ, देखो मैं कितना पीछे जाऊँ, ये देखो ये यहाँ से 23,630 से गैप अप खोला, 2 दिन साइडवेज रहा। तो ये मतलब 80-90% यही होगा कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल रहा है तो मार्केट या साइडवेज कर देंगे, क्योंकि एक्सपायरी आसपास होगी। और हमने क्या डिस्कशन किया था कि भाई मैंने सिर्फ ये चीज़ देखी, मैंने ये देखो, मैं नीचे एक मैसेज दिखाऊंगा आपको। फिर टोटल ओपन इंटरेस्ट डिस्कस किया, वो ठीक है, मतलब न्यूट्रल डेटा बोला था, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट में इक्वल थे कॉल पुट राइटिंग। फिर मैंने यहाँ पे देखा, ये देखो FIIs 11,000 के
फ्यूचर में लॉन्ग मतलब बेसिकली शॉर्ट्स अनवाइंड करके गए, तो एक बुलिश डेटा था ये देखो, एफ आईज हैव अगेन अनवाइंडेड शॉर्ट फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑल्सो हैव बॉट ह्यूज इन कैश। ऑल्दो जो कैश बाइंग थी वो एक ब्लॉक डील थी फ्रॉम इंडसइंड बैंक, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डेटा ये है, इसको अगर आप देखोगे तो क्लाइंट्स बेच के गए थे और एफ आईज आप देखो एग्रेसिवली लॉन्ग थे। तो अगर 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुल रहा है तो आपको लगता है कि एफ आई आईज आपको और बेचने देंगे मार्केट? नहीं, वो क्विकली मार्केट को ऊपर ले आएंगे क्योंकि उनके शॉर्ट लॉन्ग्स फंसे हुए हैं। तो जैसे ही मार्केट ऊपर आया यहाँ पे आके साइडवेज हो गया, यहाँ पे डंपिंग स्टार्ट हो गई। बट ये ऊपर आना ज़रूरी क्यों था मार्केट के लिए? क्योंकि दो चीज़ें थी, एक तो दो नहीं एक ही चीज़ थी, एफ आई आईज सुपर स्ट्रांग थे। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी कि ये 4 CR जो शॉर्ट्स ऐड हुए हैं ये रिटेलर या प्रोज नहीं कर पाएंगे, ये एफ आई आईज ही कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? फिर मैंने देखो यहाँ पे सिंपल बहुत क्लियर मैंने लिखा था कंक्लूजन में, एज वी आर सीइंग अ नेगेटिव स्टार्ट एंड एफ आईज आर बुलिश, द डेटा इज़ नॉट एज पर द ओपनिंग। डेटा बुलिश था बहुत और ओपनिंग नेगेटिव थी। वी नीड टू सी विच डायरेक्शन मार्केट टेक्स। सो सिंस एफ आईज आर बुलिश दे विल ट्राई टू अनवाइंड और ऐड टू द लॉन्ग्स, या तो वो अनवाइंड कर देंगे। सो पोस्ट गैप अप पोस्ट गैप डाउन वी कैन सी अ राइज इन द मार्केट्स, क्लियरली मैंने मेंशन किया था। पोस्ट दैट वी कैन सी सम डाउन मूव्स। तो यस देखो हमने गैप डाउन के बाद रिकवरी दी क्योंकि एफ आईज बहुत एग्रेसिवली लॉन्ग थे। ऐसा नहीं था कि एफ आईज बहुत छोटी क्वांटिटी लॉन्ग थे, अगर होता तो शायद हाँ आज साइडवेज हो जाता, बट एफ आईज फंसे हुए थे, उनको निकलना था, तो एफ आईज ने कैश में बाइंग कर दी होगी। अब वो जैसी कैश में बाइंग की रेजिस्टेंस हिट किया, यहाँ पे बाइंग रुक गई, यहाँ से डंप आ गया, सिंपल लॉजिक था। उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया, फाइनल ओपन हुआ, ये हुआ, मैंने स्ट्रैटेजी डाली कि भाई देखो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैंने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, सेम ही डाली थी मैंने, ठीक है। तो मैंने बोला कि 24-230 भाई प्रायर डे हाई, उसके ऊपर सस्टेन करे मार्केट अर्ली बेसिस पे तो ही लॉन्ग जाना। भाई सस्टेन ही नहीं किया, 1 आवर देखो कितना आज मार्केट ने 2 बार ट्राई किया, फर्स्ट यहाँ पे रफली 12:15 के आसपास, सेकेंड ट्राई दिया मार्केट ने 2:15 के आसपास। ये 2 ही इंस्टीट्यूशनल टाइम होते हैं जब मार्केट ये सब कर सकता है। तो यहाँ पे देखो आज किसी ने सेल भी किया है और नीचे से किसी ने बाई भी किया, तो कल का डिस्कशन करते हैं। उसके बाद मैंने क्या डिस्कशन किया, मैंने एक नॉर्मल व्यू दिए थे 2-3 स्टॉक बेस्ड ट्रेड पे, अच्छे चल गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई फिर मैंने बताया कि भाई हमने क्यों, मैंने लॉजिक दिया क्यों हम लॉन्ग गए, फिर मैंने डिस्कस किया, अच्छा था आज का दिन ओवरऑल। फिर मार्केट एंडिंग कमेंट डाल दिया क्योंकि ये जब तक राइज हो गया था यहाँ तक 12 बजे तक 1 बजे तक, तो उसके बाद कुछ किया नहीं मार्केट ने, और हमारा सेटअप था ही नहीं कि भाई, मैंने कल भी यही बोला था कि यहाँ कहीं लॉन्ग मत जाना, सिर्फ लॉन्ग जाओ तो या तो 24,300-350 के ऊपर, या फिर आपको 24,500 के ऊपर लॉन्ग चल जाओ। तो अभी भी हम शांति से बैठे हुए हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, ना लॉन्ग ऐड किया ना शॉर्ट ऐड किया, क्योंकि मेरे ट्रेडर्स जो मेरे ग्रुप वाले ट्रेडर्स उनको पता है कि जब मार्केट लेवल निकालता है हम ट्रेड करते हैं, जब नहीं निकालेगा लेवल तो मैं क्या डिस्कशन करूँ और क्या ट्रेड दे दूँ मैं, ठीक है। चलते हैं सीधा कल के डिस्कशन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं डेली चार्ट खोल देता हूँ और देखो मैं टेक्निकली ना आपको एक चीज़ बताऊँ, ये थोड़ा सा आपको मैसी लग रहा होगा, मैं इसको चेंज करता हूँ, बट फ्रैंकली मैं बोलूँ मेरे को लेवल चेंज करने की नीड लग नहीं रही। मैं आपको सिंपल यहाँ पे समझाता हूँ, आप वीडियो देख लेना, बट लेवल्स चेंज लिटरली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लॉजिकली कुछ 2-3 चीज़ समझा दूँगा, वो आप समझ लेना। बट देखो यहाँ पे ना मैं आर्ली पे चला जाता हूँ और ये जो लेवल है वो भी ऐसे रखता हूँ, और कल के लिए जो लेवल है ना, अब ये 250 और 300, तो मैं ना एक चीज़ हटा दूंगा यहाँ से, मैं सिर्फ 300 रखूँगा, और 300 से भी ज़्यादा बेटर पता है क्या है, 250 है। प्रायर आज का जो डे हाई है वो 250 है, और 250 इज़ ऑल्सो द लेवल जिसके ऊपर मार्केट इस, देखो मैं आपको ना फिर वापस एक बार अर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, तभी आप एक बार ना थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी। देखो ये एक हमारे पास यहाँ पे मार्केट ना रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है। तो हमने पता है यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था, जब 24,300 टूटा था ना, हम लॉन्ग गए भी थे, जो ग्रुप के मेंबर्स हो गए उनको याद होगा। मैंने क्लियरली यहाँ पे मैंने बोला था और मैंने दिखाया भी था वीडियो में कि ये ऐसा करेगा, और मैंने एग्जैक्टली 24,500 पे शॉर्ट्स लॉन्ग बुक करा दिए थे। उसके बाद से मार्केट गिरा ही है। तो अब ये जो नॉर्मल, मैं आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं सारे एक बार ड्राइंग हटाता हूँ, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो मार्केट ने टेक्निकली यहाँ ब्रेकआउट किया, टेक्निकली ये सपोर्ट बनना चाहिए था,
बट बना नहीं, ये वापस यहाँ से मार्केट टूट गया। तो अब इस पॉइंट को ये फिर से रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहा है। तो मार्केट अगर फिर से इसके ऊपर सस्टेन कर गया कल सुबह, जो आज उसने ट्राई किया बट आज एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लिया, अगर फर्स्ट आवर या मतलब फर्स्ट हाफ की कहीं की किसी भी आर्ली क्लोजिंग 24 250 260 270 के ऊपर आ गई, तो क्लियर कट आपको 24 500 तक का मूव मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पूरी चीज़ है ना, ये पूरी शॉर्ट कवरिंग में आ जाएगी। मैं वापस एक बार वो लेवल ले आता हूँ अपने, ये देखो, ये जो रेंज थी हमने ये भी प्रेडिक्ट किया, एंटिसिपेट किया था कि अगर ये रेंज टूटेगी तो इस रेंज का ऊपर एक मतलब एक प्रोजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमने प्रोजेक्ट भी किया था, बट सिंस चूंकि यहाँ पे 24 500 एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर रेजिस्टेंस था, मैंने यहाँ पे बोला कि एक बार बुक कर लो और उसके बाद फिर अपन देखते हैं। फिर मार्केट नीचे भी गया 23 800 पे भी हिट करने, मतलब इतनी वॉलेटिलिटी हो गई थी। अब देखो यहाँ से नीचे इंपॉर्टेंट क्या, देखो यहाँ से ना एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि यहाँ से भी आ रही थी, वो टूटी, बट फिर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, तो यहाँ से भी क्या सपोर्टिव ट्रेंड लाइन आ रही है। तो अनलेस ये ट्रेंड लाइन टूटे या फिर अनलेस मार्केट इस ग्रीन जोन को ब्रीच कर दे, शॉर्ट्स का सोचना भी नहीं है, सिंपल। लॉन्ग्स का कहाँ सोचना है, 24 250 260 के ऊपर। मैंने कल भी यही बोला था, परसों भी यही बोला था, फ्राइडे को भी यही बोला था। मैं जब तक ये चीज़ नहीं क्लियर करेगा मार्केट, ये लेवल नहीं क्लियर करेगा, मैं तब तक बोलता रहूँगा। और आपको तब तक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत सिंपल से लॉजिक बताता हूँ, मैंने अपना डिसिप्लिन कैसे पता है बिल्ड किया। मैं सिर्फ एक चीज़ सोचता था कि अगर आज मैंने अपनी हैबिट ब्रेक करी ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम ये हैबिट ब्रेक करने के लिए और इजीली मेरा मन मान जाएगा। तो लेट्स सपोज आप इस चीज़ का एग्जांपल लो कि आप एक रेड लाइट तोड़ रहे हो, ठीक है, आप रेड जा रहे हो, आप अपने व्हीकल पे, आपने सोचा कि आज तोड़ देता हूँ मैं, आज मेरे को बहुत जल्दी ऑफिस में मीटिंग है, अगर आज मैंने तोड़ दिया तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बस मैं मीटिंग में पहुँच जाऊँगा। आपने जिस दिन उस दिन हैबिट तोड़ी ना, आपके ब्रेन में एक रिवायरिंग हो गई। नेक्स्ट टाइम जब आप उस रेड लाइट पर खड़े होगे ना, तो आप फिर सोचोगे यार तोड़ देता हूँ, क्या ही जाएगा, पिछली बार तो कुछ हुआ नहीं था। फिर आप तोड़ोगे, फिर आप तीसरी बार तोड़ोगे। आप करते 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 आपकी इतनी, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, आपकी इतनी गंदी हैबिट हो जाएगी रेड लाइट तोड़ने की, कि जिस दिन आपका लक ख़राब होगा ना, टच वुड, आपको लगेगा कि यार आज भी तोड़ देता हूँ और निकल जाता हूँ, और उसी टाइम पे कहीं और से कुछ आ जाएगा। और फिर जब आप कहीं, मैं टचवुड बोल रहा हूँ, आपके साथ कभी ऐसा ना हो, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नहीं हो, चलो XYZ कोई भी इंसान होगा, फिर वो बेड में जाए, हॉस्पिटल में जाएगा, सोचेगा क्यों मैंने अपनी आदत डाली रेड लाइट तोड़ने की। यही होता है ट्रेडिंग में। आप आज ये सोचोगे ना कि यार आज चलो बस लॉन्ग ले लेता हूँ, आज बस आज मैं कभी अपना रूल नहीं तोड़ूंगा। आप नेक्स्ट टाइम जब उस सेम सिचुएशन में होगा ना, आपका मन और थोड़ा वीक हो जाएगा रूल तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब है कि एक फर्स्ट टाइम जब आप रूल तोड़ने जा रहे हो ना, तब भी मत तोड़ो। तो अपने ब्रेन को ये समझा लो कि नहीं तोड़ना। जब आपको ये बोल दिया कि 24 250 या 260 के ऊपर ही लॉन्ग जाना है, तो बस। और यही चीज़ मैं सब सेम चीज़ मैं जो आप वीडियो में समझाता हूँ ना, वो सेम चीज़ अपने ग्रुप में भी समझाता हूँ। ग्रुप में एडेड एडवांटेज क्या है कि आपको लाइव में आपको डेटा मिल जाता है, OI चेंज मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है। इसलिए लोग आके पैसे देते हैं। मेरे पास 3 मंथ्स के क्लाइंट भी है, 6 मंथ्स के भी, 12 मंथ्स के भी क्लाइंट्स हैं मेरे पास। तो सब ऐसे ही कोई गन्ना चूसने के लिए मेरे ग्रुप में नहीं है, उनको वैल्यू दिखती है इसलिए वो मेरे ग्रुप में है, ठीक है। बात आई समझ में? तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जब तक ये लेवल नहीं निकलता 24 260 250, क्योंकि आप सिंपल सोचो ना, यहाँ पे प्राइस एक्शन समझो, सेलर्स कहाँ पे होंगे? यहाँ वाले जो सेलर्स थे उसको इस गैप अपने निकाल दिया, तो ये वाले सेलर्स चले गए। अब नेक्स्ट सेलर्स क्या है? ये वाले सेलर्स इनका एसएल क्या होगा कि हमने यहाँ सेल किया, यही एसएल होगा इनका। कॉस्ट ऑलरेडी कॉस्ट पे आ चुकी है, डरे हुए हैं 24 250 200 वाले। हम अभी OI डेटा देखेंगे, तो जैसे ही 260 300 के ऊपर निकलेगा मार्केट, ये सारे सेलर्स भागेंगे। जब ये सेलर्स भागेंगे तो आपको ये मूव मिल के आएगा। सिंपल सी बात है। आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि मोस्ट ऑप्शन सेलर्स कहाँ स्टेशन है। तो मोस्ट कॉल सेलर्स अभी यहाँ स्टेशन होंगे, और पुट सेलर्स 24,000 और 23 800 पे होंगे। यही हमारे डेटा में भी लिखा होगा, ठीक है। आगे ही बात समझ में? 15 मिनट्स में चलते हैं। मैं वापस अपना ना जो मेरा ट्रेडिशनल व्यू है वो ले आता हूँ। देखो आज हुआ क्या मार्केट में, ओपनिंग के बेसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। आज हुआ कुछ नहीं ज़्यादा, मार्केट गैप डाउन खुला, पूरी रिकवरी दे दी। और मार्केट को गैप छोड़ना पसंद नहीं है, मैं हमेशा समझाता हूँ। तो ये जो गैप अप उसने क्रिएट भी किया था ना, ये गैप डाउन में फिल कर दिया, और ये जो गैप क्रिएट किया था ये भी फिल हो गया। तो सारे टेक्निकली अब कोई गैप बचा नहीं है मार्केट में। ये जो गैप था वो यहाँ फिल हो गया। आई बात समझ में? तो अब मार्केट थोड़ा फ्री है कि हाँ, मैं उसके पास किसी भी साइड गैप्स नहीं बचे। और गैप्स पता है क्या होते हैं? ये गैप में कोई ना कोई बेरिश पोजीशन फंसी होगी, तो उसने गैप डाउन करा दिया।
अब इस गैप में कोई बुलिश पोजीशन फंसी थी, यस, एफआई की बुलिश पोजीशन आज फंसी हुई थी, उसने मार्केट को रिकवरी करा दी। अब कल डिसाइड होगा ग्लोबल मार्केट के ओपनिंग पे कि भाई मार्केट में करना क्या है, आगे बात समझ में। अच्छा, एक स्ट्रेंज चीज़ हुई है आज, मैं आपको सिंपल एक चीज़ समझा देता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखो, जब ये राइज हो रहा था ना मार्केट में फ्रॉम 9 o'clock टू 12 o'clock, अगर आप उस टाइम पे इंडिया विक्स देखोगे ना, तो आज इंडिया विक्स ने 13 लगाया, बट टेक्निकली अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इंडिया विक्स को आज ऐसे आना चाहिए था, बट नहीं आया। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला कि या तो ये एक डेलिब्रेट राइज है कि यहाँ पे कोई फंसा हुआ था, उसको मार्केट में नहीं लॉस लेना था। दूसरा, मार्केट कुछ फैक्टर कर रहा है। यस, अगर मार्केट के ऊपर जाने के बाद भी विक्स नहीं गिर रहा तो इट मीन्स कि यस, मार्केट कुछ बड़ा फैक्टर कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको अगर एक पैटर्न दिखाऊं 2008 वाला, मैं अगर आपको पैटर्न दिखाऊं, वैसे तो इंडिया विक्स लॉन्च उसके बाद हुआ है, बट जब भी एक 30 तक का टच आया ना विक्स में, ये देखो यहाँ पे भी जब ये 30 का टच आया था, मार्केट नीचे जाके फिर कोविड वाला फॉल आया था। फिर यहाँ पे 22 के आसपास भी मार्केट एक बार क्रैश किया था, फिर 24। तो हो सकता है कि देखो आज ना विक्स थोड़ा सा स्ट्रांग होके गया है डिस्पाइट मार्केट्स बीइंग अप। तो विक्स में देखो मेजर जो राइज आया था वो कहाँ पे आया था, 12 के लेवल से, और आज 12 के ऊपर 1.2 पॉइंट्स होके बंद हुआ है। तो एक मेरा, और मैंने ना ये यहाँ पे भी लिखा था, मैंने देखो अपने, अगर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिखाऊं, मैंने यहाँ पे भी लिखा था, वन थिंग विच इज़ अनसेटलिंग मी इज़ अबाउट द राइज वाई विक्स डेंट फॉल टुडे डिस्पाइट अ 200 पॉइंट रिकवरी। तो अब ये मुझे नहीं मालूम भाई ये कि क्या चीज़ है, ये क्यों विक्स आज नहीं गिरा, क्या पता जस्ट बिकॉज इनको लग रहा है कि भाई कल एक्सपायरी है इसलिए नहीं इन्होंने राइट किए होंगे ऑप्शन। बट ऑप्शन राइटिंग होके गई है आज। अगर आप, मैं आपको ओआई दिखाऊं, ये देखो आज भी 4 CR ऑफ लॉन्ग्स ऐड होके गए हैं मार्केट में, और आप अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो मार्केट में देखो लॉन्ग्स ऐड होके गए हैं, बट विक्स नहीं टूटा आज। समझ नहीं आ रहा मुझे, कहीं से तो बड़ी कुछ अनवाइंडिंग हुई है। अब वो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से बड़ा क्या अनवाइंड हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, मंथली से अनवाइंड हो गया ना, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सबसे बड़ी अनवाइंडिंग हुई है 23,500 से, अब और इवन 23,700 से भी। तो इन द मनी जाके लोगों ने अनवाइंड कर दिया, और कितना अनवाइंड हुआ है यहाँ पे, 5 lakhs का, और यहाँ पे 2 lakhs का, रफली 7 lakhs। तो 7 lakhs का एडिशन हुआ है कहीं, 49,000। यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं हुआ। तो यही कारण है। तो फिर अगर यहाँ से अनवाइंड होना चाहिए तो यहाँ से भी होना चाहिए था फिर 24,000 से। कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में, पता नहीं, टाइम ही बताएगा, देखेंगे। बट यस, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है अभी भी। अगर विक्स कल एक्सपायरी के बाद डिक्लाइन कर जाता है तो ठीक है, वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, मतलब कि भाई एक्सपायरी रिलेटेड ही विक्स का राइज था, ठीक है। तो सिचुएशन अभी भी, मतलब देखो वॉर ऐसा नहीं है कि भाई आपकी रुक गई हो या ऐसी हो, सिचुएशन अभी भी डाइसी है। बट आपको बस आपको लेवल्स का ध्यान रखना है। 260 के ऊपर निकलेगा ये पूरा मूव, और 24,500 के ऊपर निकला तो बहुत बड़ा बुलिश मूव क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। ये मैंने अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में समझा रखा है, टॉप राइट सेक्शन में मैं अटैच कर दूंगा, ज़रूर जाके देखना कि मैंने वीकली के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं यहाँ पे वीकली डिस्कस नहीं करता। वीकली में वीकली एनालिसिस में डिस्कस करता हूँ, मंथली में मंथली एनालिसिस में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे डेली आर्ली 5 मिनट डिस्कस होता है। अच्छा, कल अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया मार्केट में तो बाय ऑन डिप्स रहेगा मार्केट प्योर, ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट्स इतने ज़्यादा ऐड हुए नहीं और जितने ऐड है वो अनवाइंडिंग हो जाएंगे, तो वो बाय ऑन डिप्स रहेगा। बड़ा गैप डाउन में मुझे फिर लग रहा है कि मार्केट पुल बैक देगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग्स ऐड होके गए हैं मार्केट, ठीक है। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, अनलेस 23,800 टूटे तो शॉर्ट नहीं करना, और 300 निकले ऊपर तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रखनी है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, विक्स मॉनिटर करते रहना। देखो आप स्मार्ट ट्रेडर्स हो, ठीक है, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप स्मार्ट ट्रेडर्स हो। आपको, अगर आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो, इंडिया में ट्रेड करना आसान नहीं है। आपको मल्टीपल फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, विक्स देखना पड़ेगा, आपको वीकली एक्सपायरी देखनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा। ईजी नहीं होता इंडिया में ट्रेड करना, ठीक है। तो बैंक में अगर मैं डिस्कस करूँ, बैंक ने ही आज मेजर रिकवरी कराई है, रिलायंस ने तो शायद कराई नहीं, रिलायंस नेगेटिव था। बाकी आज आईटी भी मेजर कंट्रीब्यूटर है आज। अच्छा, अरे
आईटी ही तो मेजर कंट्रीब्यूटर है। अरे यार भाई कैसे मिस कर दिया। आईटी 4% ऊपर है और फिर भी निफ्टी फ्लैट लॉस किया है। आप सोचो अगर आईटी नहीं होता तो निफ्टी 1-1.5% नीचे क्लोज होता। और अब ये सोचो कि इन्होंने संभाला, मतलब अब ठीक है टीसीएस की तो खैर क्या मैं बोलूँ, न्यूज़ आई थी तो वो तो चलो ठीक ही है, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बट हाँ ठीक है, आपको अब तक डिस्कशन में समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ का क्या ध्यान रखना है। ठीक है, ऑलराइट ट्रेडर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट। अच्छा मैंने ओआई डेटा डिस्कस कर लिया क्या? अच्छा कल ना निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक बार ऑप्शन चेन में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो आईवी हाई है और प्रीमियम्स भी मतलब डीके हो चुके हैं रफली रफली। तो कल सुबह अगर 1 आवर में पूरा आईवी डीके हो जाता है तो मतलब साइडवेज एक्सपायरी होगी। बट अभी देख के पता है क्या लग रहा है, आईवी हाई है। ये जो आईवी होना चाहिए था 10-11 पे, अगर आप मंथली में जाओगे तो देखो 10-11 का आईवी दिखेगा आपको। चलो यहाँ भी स्पाइक्ड अप है आईवी, अच्छा 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 अच्छा। अगर मैं 25 अगस्त में जाऊँ तो यहाँ पे भी स्पाइक्ड अप है। ये सब 11 पे हुआ करते थे। क्या गेम खेल रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, अब आईवी देखो यहाँ हाई है तो मूव का एक्सपेक्टेशन है मेरे को। बट चूंकि एट द मनी पे प्रीमियम बचे ही नहीं, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एट द मनी पे अगर प्रीमियम बचाओ और आईवी 12-15 के आसपास हो तो प्रीमियम खाने आएंगे लोग। बट प्रीमियम बचा नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और ये कल खुलेगा 1 घंटे में, ये 40-50 आ जाएगा। और आईवी डीके नहीं हुआ तो ये लोग किसी एक साइड तो ट्रेंडिंग करेंगे, ये लोग कुछ तो होगा, कुछ होगा मार्केट में। लेवल बहुत क्रूशियल रहेंगे और हो भी सकता है कि डबल साइडेड मूव आ जाए, ये भी ध्यान रखना। बहुत टाइम से ये नहीं हुआ है कि अनवाइंड करा के फिर ऐसे कर दे मार्केट, ये भी हो सकता है कि भाई शॉर्ट अनवाइंड कराए यहाँ पे बट मार्केट को चूंकि ऊपर सस्टेन नहीं करना, यहाँ से सेलिंग आ जाएगी और नीचे आ जाएगा मार्केट, ये भी हो सकता है। क्योंकि आईवी हाई है, वोलेटिलिटी हाई है, और वोलेटिलिटी जब हाई होती है तो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए बोथ साइडेड मूव आते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइड मूव ड्यू टू द वोलेटिलिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना कल। और एक सजेशन दूंगा, जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कल ट्रेड मत करना। थोड़ा सा टिपिकल डे हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी डे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आईवी हाई क्यों दिख रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्यों हाईवी ये 16 पे पहुंच गया। ठीक है देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं कल डिस्कस करेंगे। कल मार्केट में सुबह आ जाना टेलीग्राम ग्रुप में, जिसको ज्वाइन करना हो कर लेना भाई। मैं मार्केट नहीं करता या मैं किसी को बेचता नहीं हूँ। आपको वैल्यू लगे, आपको लगे डिस्कशन अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है तो आके ज्वाइन कर लेना, नहीं अच्छा तो मत करना ज्वाइन, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चेयर्स ट्रेडर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट। अच्छा सॉरी, ओआई डेटा में एक बार चेंज मैंने दिखाया तो दिया आपको। ओआई डेटा 4 CR ऑफ लॉन्ग्स ऐड हुए हैं। बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अनवाइंडिंग ही हुई है शॉर्ट्स की। 1 से 1.6 लाख लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, बट बुलिश ही डेटा है। तो ठीक है, अगर मार्केट गैप अप, मार्केट देखो सिंपल बुलिश डेटा है, मार्केट फ्लैट खुलेगा, प्रोबेबिलिटी है मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए। मार्केट बड़ा गैप अप खुलेगा तो प्रोबेबिलिटी है कि पूरा दिन, लेट्स सपोज मार्केट इन्होंने यहाँ कहीं खोल दिया तो पूरा दिन साइडवेज कर देंगे ये लोग, क्योंकि फिर वो जो डेटा है वो सेटिस्फाई हो जाएगा ना। आप लॉन्ग सैरी करके गए, एफ को मिल जाएगा यहाँ पे फ़ायदा, पूरा दिन डीके खाएंगे बैठ के वो। गैप डाउन होता है मार्केट। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन फिर से होता है तो मार्केट वीक होएगा, हो सकता है क्योंकि लॉन्ग्स कल भी आज भी एडेड हैं, तो यहाँ पे अगर फिर मार्केट खुलता है तो फिर एक पुल आएगा। बट ये जितने भी पुल है ना, ये एफआई की बाइंग कैपेसिटी धीरे धीरे ख़त्म होएगी। अच्छा एक पॉइंट और, अब मैं सब कुछ बता ही रहा हूँ आपको तो मैं बता देता हूँ। एफआईडीआई डेटा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये देखो, अगर आप देखोगे तो 10 जून से ही, ये 1 जून से यहाँ से बेरिश था, ये 9 जून से अगर आप लोगे, मैं पूरे महीने का दिखा देता हूँ ना आपको। ये देखो 9 जून से लेके 17 जून तक मार्केट में, सॉरी 18 जून तक मार्केट में शॉर्ट्स में, फ्यूचर शॉर्ट में एफ के द्वारा अनवाइंडिंग हुई थी। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो 23,200 से मार्केट में लेके 24,100, मतलब 1000 पॉइंट की रैली करा दी एफ ने बाय कर करके। ठीक है, बट अभी जो मार्केट में चल रहा है ये देखो, अब ये जो एक दिन आया था वो ठीक है, यहाँ से इन्होंने 24,100 से जो चालू किया है
वॉच 24 200 250 पे आ चुका है ऑलरेडी, 100 पॉइंट का राइज हो सकता है। तो अगर ये और अनवाइंड करते हैं तो येस पॉसिबिलिटी है कि अगर 300 टूटा तो ये लोग फिर टेंड करेंगे और 1000 पॉइंट मार्केट में, तो ये अचीव करने की कोशिश करेंगे 25,000 मार्केट में। तो देखते हैं कि कल थोड़ा क्रूशल रहेगा क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, कल किस हिसाब से ट्रेड होता है उस पर एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है, चलो स्टे सेफ इन द मार्केट, चेस।